स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 19 द अगली डकलिंग इस लेसन का हम केवल एक्सरसाइज करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को याद करते समय अगर बच्चों को उस क्वेश्चन का मतलब मालूम है, आंसर का मतलब मालूम हो तो उन्हें याद करने में बड़ी आसानी होती है। तो हम इस वीडियो में केवल और केवल सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, Why did the ugly duckling decide to leave the lake? मतलब अगली डकलिंग ने क्यों डिसाइड किया कि उन्हें लेक को छोड़कर चले जाना चाहिए। ठीक है, तो देख पढ़ते हैं। द अगली डकलिंग डिड नॉट लाइक द अगली डकलिंग, द अदर डकलिंग डिड नॉट लाइक द अगली डकलिंग, दे टीज्ड him about his ugliness and would not allow him to join them for a swim. Finally, feeling very lonely and sad, the ugly duckling decided to leave the lake. इसका मतलब ये होता है, जो अदर डकलिंग थे वो अगली डकलिंग को लाइक नहीं करते थे, वह उसे टीच करते थे, चिढ़ाते थे, उसके साथ तैरते नहीं थे और इस वजह से अगली डकलिंग को हमेशा दुखी और अकेलापन महसूस होता था। इसलिए उसने सोचा कि मैं इस तालाब को छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। What did he find wherever he tried to seek shelter? ठीक है, मतलब जब वो रहने के लिए जगह खोज रहा था तो उसने क्या पाया। Wherever the ugly duckling tried to seek shelter, he found that he was always ridiculed by the other smaller birds, animal and even human beings. मतलब जो रहने के लिए जब वो अपना एक नया सा तालाब ढूंढ रहा था तो उसने यह महसूस किया कि जो स्मॉलर बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं और यहाँ तक कि जो ह्यूमन बीइंग हैं वो उसको चिढ़ा रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज द अगली डकलिंग अफ्रेड टू लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन? मतलब अगली डकलिंग को अपना रिफ्लेक्शन देख करके डर क्यों गया, अपनी परछाई देख के क्यों डर गया? तो इसका आंसर है, द अगली डकलिंग वाज अफ्रेड टू लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन बिकॉज ही थॉट दैट ही लुक्ड वेरी अगली। वो अपना रिफ्लेक्शन देख करके, अपनी परछाई देख के डर गया क्योंकि उसे लगा कि वह बहुत ही अगली है, बहुत ही भद्दा है, कुरूप है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका ट्रू फॉल्स है, आप समझिए इसको। पहला, द सेवंथ डकलिंग हैड येलो फेदर्स, फॉल्स है। द अगली डकलिंग वाज बेटर एट स्विमिंग दैन द अदर, ये ट्रू है। जो अगली डकलिंग था वो तैरने में बहुत अच्छा था। द डकलिंग मदर डिड नॉट लव हिम, ये भी फॉल्स है। द अदर एनिमल ऑल एडमायर्ड द अगली डकलिंग, जो दूसरे एनिमल थे वो अगली डकलिंग की प्रशंसा करते थे, ये गलत है, फॉल्स है। फिर देखते हैं, ये आपका है डिग्री का है, तो आप इसको से भर लीजिएगा। प्राउड, प्राउडर, प्राउडेस्ट, अगली, अगलियर, अगलीस्ट। अगर लास्ट में वाई रहे तो IER, IEST लगता है। गुड, बेटर, बेस्ट, लोनली, लोनलियर, लोनलीएस्ट, फ्लफी, फ्लफियर, फ्लफीएस्ट, स्मार्ट, स्मार्ट, स्मार्टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। आपको लिखना है, एडजेक्टिव लिखना है। तो देखो, सॉफ्ट, फ्लफी, येलो, फाइन, लिटिल, ग्रे, ये सब क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है। मतलब ये किसी न किसी के बारे में, किसी न किसी की क्वालिटी को बताते हैं। सॉफ्ट और फ्लफी किसके बारे में? फेदर्स के बारे में। येलो कलर के बारे में।
इस तरह से ये क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखना है आपको। तो क्या है, इट लुक्स सो अगली, ये दिया है, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्वेश्चन बनाना है, व्हाई इज ही सो अगली, वह इतना अगली क्यों है, ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, whom did the ugly duckling meet in the beautiful garden। अगली डकलिंग ब्यूटीफुल गार्डन में किससे मिला था, तो किससे मिला था, वाइट स्वान्स, वाइट स्वान इन द ब्यूटीफुल गार्डन। वो तीन किससे मिला, तीन हंसों से मिला, किससे मिला, तीन, थ्री ब्यूटीफुल स्वान से मिला। कौन मिला, अगली डकलिंग मिला। फिर है, was the ugly duckling happy in the end, which line tell us that, क्या अगली डकलिंग जो है लास्ट में बहुत खुश था। तुम कौन सी लाइन यह बात बता रही है कि अगली डकलिंग जो है लास्ट में खुश था। तो देखो यहाँ दिया है, यस द अगली डकलिंग वाज हैप्पी इन द एंड, लास्ट में खुश था, क्यों था, कि ही कर्व्ड हिज शेल्डर नेक, उसने अपनी पतली गर्दन को मोड़ा, एंड क्राइस और चिल्लाया, जॉयफुल से और जो खुश होकर के चिल्लाया, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, हृदय की गहराइयों से, पूरे मन से वो चिल्लाया, आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ सच हैप्पीनेस दिस वाइल आई वॉज एन अगली डकलिंग, मैं एक अगली डकलिंग हूँ, बदसूरत डकलिंग हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इतनी खुशी मुझे मिलेगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक है, आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ सच हैप्पीनेस दिस वाइल आई वॉच एन अगली डकलिंग। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया पूरा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको क्या लिखना है, एडजेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है। तो स्वान कैसे थे, ब्यूटीफुल थे, मतलब ग्रेसफुल थे। गार्डन कैसा था, ब्यूटीफुल था, फ्रेग्रेंट था, मतलब सुगंध आ रही थी गार्डन में। स्ट्रीम कैसा था, क्लियर था। नेक कैसी थी, सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है जो पतला हो लेकिन दिखने में अच्छा हो। लाइफ कैसी, मिजरेबल, मतलब दुखी। आगे देखते हैं, मैच द कॉलम करते हैं। पहला क्या है, फ्रेग्रेंट को किससे मिलाएंगे हम लोग, सी से मिलाएंगे, सी से मिला दीजिएगा। रीड्स, रीड्स को किससे मिलाएंगे, थिन लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर एड्ज, जो पतला पतला घास उगता है ना वाटर के किनारे, उसको बोलते हैं। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग का मतलब होता है मूविंग स्मूथली एंड क्वाइटली, मतलब कैसा, स्मूथली और क्वाइटली, और मतलब शांति से तैरना। सैगी का मतलब होता है लॉन्ग एंड अनटाइडी, लंबा और जो दिखने में अच्छा ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, अभी देखिए एनिमल्स के बच्चों के नाम। हेन के बच्चे क्या बोलते हैं, चिकन बोलते हैं। कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं। डॉग के बच्चे को पपी बोलते हैं। काऊ के बच्चे को काफ बोलते हैं। सीप के बच्चे को लैम्ब बोलते हैं। डक के बच्चे को डकलिंग बोलते हैं। गूस के बच्चे को गुजलिंग बोलते हैं। लायन के बच्चे को कब बोलते हैं। डियर के बच्चे को फान बोलते हैं। गोट के बच्चे को किड बोलते हैं। और स्वान के बच्चे को सिग्नेट बोलते हैं। ये हो गया। अभी है ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें कैसा है, पूछा है डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल स्वान इन योर ओन वर्ड्स, मतलब वो जो स्वान था उसके बारे में बताओ 3-4 वाक्य। तो कैसे थे, वाइट एंड ग्रेसफुल थे। ही हैड अ स्लेंडर नेक, मतलब पतला आकर्षक नेक था। ही कुड फ्लाई हाई, मतलब ऊंचा उड़ सकते थे। ही कुड आल्सो ग्लाइड्स लाइटली ओवर द वाटर, मतलब वो पानी में अच्छे से भी तैर सकते थे, मूव कर सकते थे। राइट इन ए फ्यू लाइन वाट यू थिंक अबाउट द मदर डक, तो इसके बारे में क्या है, आई थिंक डैट मदर डक वाज वेरी गुड मदर, सी लव्ड ऑल हर डकलिंग, वो सभी बच्चों को, अपने सभी बच्चों को प्यार करती थी, चाहे वो ब्यूटीफुल हो या अगली हो। शी आल्सो टुक द साइड ऑफ द अगली डकलिंग व्हेन समवन स्पोक अबाउट हिज अगलीनेस, मतलब जब कोई अगली डकलिंग के अगलीनेस के बारे में कुछ बोलता था तो वो
जो मदर थी वो अगली डकलिंग का फेवर करती थी, उसके पक्ष में बोलती थी। तो इस तरह से हमने जो है लेसन नंबर 19 द अगली डकलिंग, इस लेसन को का एक्सरसाइज पूरी तरह से हमने फिनिश कर दिया। इसको अगर आप एक बार सुनेंगे तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। थैंक यू।